पतिव्रता प्रायणी ऋषि सुशीला नाम की विख्यात थी। उस स्त्री के 2 संतान उत्पन्न हुई थी। उसमें से सुभूषण नाम वाले पुत्र के अंग सहित वेदों का अध्ययन किया। इनका 2 पुत्र थे। दोनों पुत्र ने वेद में जाके पढ़ले रहे किताब जाके मैंने वेद पढ़े चल गए, ब्राह्मण के पढ़ाई के लिए पूजा पाठ वाला। इसके बाद उन सभी ने वेद पढ़ने चले गए थे। जो कन्या थी उसका अपने सदृश श्रेष्ठ कुल में विप्रवर देखकर, उनका एक कन्या थी और कन्या को एक लड़के देखकर उन लोगों ने विवाह कर दिया। देव युग की कन्या को प्राप्त हो गई। वह पिता के गृह में सती धर्म का पालन करने लगी, निवास करने लगी। उसके दुख से दुखी हो पुत्र सुशोभित घर के मालिक बनकर स्त्री को पुत्री द्वारा 7 विजोदित और ऋषि पंचमी का व्रत करने लगी। एक उस समय ऋषि जा रहे थे। ऋषि को देखकर बहुत दुख हुआ था उस लड़की को, जिसका नाम था अरुंधति। और उन्हीं को देखकर ऋषि से पूछने लगी कि हे स्वामी, आपका दर्शन हो गया, अहो भाग्य है। आप से मिलकर हमें बहुत मैं प्रसन्न हूँ। एक ऐसा कोई तप व्रत बतलाइए जिसके करने से मेरे सभी पाप कष्ट दूर हो जाए। तब इस ऋषि ने बात सुनकर माता से कहा। संपूर्ण देह उसका कीड़ों से व्याप्त हो गया था। और उनसे ऋषि से ज्ञान पूछी तो ऋषि ने ज्ञान नहीं दिए। इसके बाद क्या हुआ कि ऋषि के शरीर में सभी कीड़े पड़ गए, व्याप्त हो गया। वज्रपात के सदृश शिष्यों से वाक्य को सुन लिए। वह बेकुल तुरंत अपनी सुत के समीप हो गई और उसको कीड़ों से दुखी देखकर वह रोने लगी। इसके बाद वो मरने के बाद आम के पेड़ हो गए थे। पेड़ में कीड़ा पड़ गया था। कीड़ा पड़ने के बाद वो ज्ञान किसी को नहीं दे रहे थे। हमने के ज्ञान बा तो ज्ञान बांटे के चाहिए। ई ना कहे देखा तो नहीं कहे गिरे वाला बा नली में ओकरा के उठाई में मत बताई में मत करी, ओकरा के बता दी कि ज्ञान बता ओकरा के बढ़िया सिखाई। ऋषि का कहले बोले कि ज्ञान के होकर निकल देले, ज्ञान निकलने लगूंगा पूरा शरीर में कीड़ा पड़ गए रहे। इसके बाद ज्ञान ना देला के बाद उनके अगर उनका से कहल कहले बारे कौन हम ऐसा गलती काम कहले बनी का हमारा चाहता ना ज्ञान रहते हुए और सर हमारा नरक में जाए के पड़ल बा, घोर नरक में। तब उजे बतावल बा उनका से कहल बा कि वह छाती से रोने लगे लगाकर। जब चैतन्य हुई तब पुत्री को उठाकर मार्जन करने लगे। बहुओं से पकड़कर पिता के समीप ले गई। स्वामिन, किस पाप से इस साध्वी की ऐसी दशा हुई है? रात्रि में सोने के बाद इसके शरीर में पिलुआ हो गए हैं। इस 7 श्रावण का वह ऋषि ध्वनि का स्थिति हो चुके हैं। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के निवेदन करने लगे। ऋषि ने कहा, यह लड़की पुत्री पूर्व 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी। यह राजस्वल धर्म को प्राप्त हो गई, ब्रह्मांडित को स्पर्श करती थी। उसी पाप से इसके देह में कृमि पड़ गए हैं, कीड़ा हो गए हैं। राजस्वल पाप से युक्त स्त्री प्रथम दिन चांडाली थी, द्वितीय दिन ब्रह्म हत्या करने लगी थी, माना बार बार बहुत लोगों के हत्या भी कैले बारी। तृतीय दिन ध्वनि कहने लगी और करते करते ब्राह्मणी ने इस युक्त स्त्री प्रथम दिन चंडाली हो गई थी। तृतीय दिन कहलाती हुई, चतुर्थ दिन, इसी प्रकार के नाना दिन वो पाप बहुत कर दी थी। उसको बहुत दुख हुआ था। जिस तरह के दर्शन मात्र से निर्मल ब्राह्मण वंश में जन्म ले ली थी, आप ऐसे ब्राह्मण तेजस्वी के यहाँ जन्म लिया, जिसकी आज्ञा करने से शयन करती शरीर में कुर्मी ने नाना प्रकार के इसके शरीर में कीड़ा हो गए थे। हे नाथ, उस स्वामी कह रहे हैं, लड़के के पिताजी कहने लगे, ऋषि लोग कह रहे हैं, क्या यह क्या करने से इसका पाप कट जाएगा? इसके बाद ऋषि बोल रहे हैं, हे नाथ, यह शर्य इसीलिए आपसे मैं व्रत कहता हूँ कि सुशील ने व्रतों में उत्तम व्रत मैं तुमसे सुनो, जिसके करने से मात्र से इस पाप से मुक्त हो सकती है और आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक दुखों से दूर होकर स्त्री सौभाग्यशीली हो जाएगी और कल्याण की वृद्धि होगी। आदित्य सभी प्रकार के संपत्तियों से प्राप्त हो जाती है। जिस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष में, जैसे आज भाद्रपद बनेगा शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि की, उस दिन एक
नदी आदि में स्नान कर कर वह नित्य कर्मों को कर कर अग्निहोत्रालय में जाकर ऋषियों को कुश को 7 ऋषि बनाकर और एक अरुंधति बनाकर नाना प्रकार के चंद नाना वस्त्र आदि देकर ब्राह्मणों को दान करेगी और उत्पन्नित सहित सुंदर वस्त्र धारण करेगी और निवेद्य नाना प्रकार के भगवान के भोग लगाएगी, ऋषि लोग को भोग लगाएगी। कश्यप आत्री उनका 7 गोत्र है। कौन कौन सा? एक कश्यप है और रात्रि है, भारद्वाज है, विश्वामित्र है, गौतम है, जन्मदिन और वशिष्ठ सप्त ऋषि कहे जाते हैं। मेरे इस अर्थ को ग्रहण कर कर मुझ पर सदा प्रसन्न होगी और सुशील ने इस आख्यान को व्रत को करेगी तो उसका सभी पाप कष्ट हो जाएगा, दूर हो जाएगा। जो प्राणी इस व्रत को सुनता है अथवा इस व्रत को श्रवण करता है उसके सभी पाप कष्ट हो जाता है, सभी पाप दूर हो जाता है और अंत समय में वैकुंठ धाम को चला जाता है। जो भी प्राणी इस कथाओं को सुनेगा, पाठ करेगा, इस लोक को तथा परम लोक को सदगति की प्राप्ति होती है और इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म का भी ज्ञान हो जाता है। बोले ऋषि जी महाराज की जय। बोले सप्त ऋषि भगवान की जय। चलिए बहुत चढ़ा दियो करेंगे आरती की तैयारी करेंगे।